एक गांव में चंपा देवी नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। 4 बेटे थे लेकिन कोई साथ नहीं रहता था। सबने माँ को गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया था। उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर कमजोर था। फिर भी माँ रोज रास्ता देखती रहती, शायद आज मेरा बेटा मिलने आए। एक दिन माँ ने सोचा, बेटे नहीं आते, मैं ही चली जाती हूँ। लाठी के सहारे वो बड़े बेटे के घर पहुंची, लेकिन वहां प्यार नहीं, सिर्फ मजबूरी मिली। बहू खाना तक समय पर नहीं देती थी। कुछ दिन बाद बेटे ने कहा, अम्मा आप दूसरे भाई के घर चली जाओ। माँ का दिल टूट गया। फिर वो दूसरे बेटे के घर गई, लेकिन वहां भी वही दर्द मिला। फिर तीसरे बेटे ने तो उन्हें स्टोर रूम के पास सुलाया। अब माँ समझ चुकी थी, वो माँ नहीं, बोझ बन चुकी है। आखिर में वो अपने सबसे छोटे बेटे के घर पहुंची। गरीबी थी, छोटा सा मिट्टी का घर था, लेकिन वहाँ सच्चा प्यार था। बेटे ने माँ के पैर पकड़ लिए, बहू ने गले लगा लिया। पोता खुशी से बोला, दादी अब कहीं मत जाना। साल बीत गए। एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मरने से पहले माँ ने कहा, मैं तुम चारों बेटों की परीक्षा ले रही थी। फिर उन्होंने बताया, पुरानी झोपड़ी के नीचे एक खजाना छुपा है, सोने के सिक्के, गहने, सारी जमा पूंजी। लेकिन माँ बोली, इस सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, तुम्हारा प्यार है बेटा। माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और छोटे बेटे की आंखों से आंसू बहते रहे। माँ के जाने के बाद पूरा घर रो रहा था। छोटा बेटा घंटों तक माँ की चारपाई के पास बैठा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। अगली सुबह उसने बहू के साथ मिलकर माँ की पुरानी झोपड़ी वाली जमीन खोदी। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। झक, दोनों घबरा गए। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और सच में वहाँ एक पुराना संदूक दबा हुआ था। जब संदूक खोला गया, अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने और बहुत सारे पैसे थे, लेकिन सबसे ऊपर एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से बेटे ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, ए बेटा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। ये दौलत सिर्फ उसी बेटे की है जिसने मुझे बोझ नहीं समझा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बेटे की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन तभी गांव में खबर फैल गई कि चंपा देवी ने खजाना छोड़ा है। तीनों बड़े बेटे भी दौड़े दौड़े वहां पहुंच गए। सब चिल्लाने लगे, इस संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। छोटा बेटा चुप खड़ा रहा, लेकिन तभी उसकी बहू अंदर से माँ की वो चिट्ठी लेकर बाहर आई और बोली, हिस्सा उस इंसान का होता है जिसने माँ का दर्द बांटा हो। तीनों बेटे शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात छोटे बेटे को माँ की पुरानी अलमारी में एक और रहस्य मिला था। तभी उसे एक पुराना कपड़े का बैग मिला। बैग के अंदर कुछ तस्वीरें, पुराने कागज और एक आखिरी चिट्ठी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता था एक दिन मेरे जाने के बाद सब इस दौलत के पीछे आएंगे, लेकिन याद रखना, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका दिल बड़ा बनाता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बेटा रो पड़ा। अगले दिन उसने गांव के बीच जाकर सबके सामने कहा, ये दौलत सिर्फ हमारी नहीं, ये मेरी माँ की अमानत है। उसने उस पैसे से गांव में एक छोटा वृद्धाश्रम बनवाया, जहाँ कोई भी बूढ़ा माँ बाप अकेला ना रहे। गरीबों को खाना मिलने लगा, बच्चों की पढ़ाई होने लगी और गांव के लोग चंपा देवी को भगवान की तरह याद करने लगे। तीनों बड़े बेटे रोज उस वृद्धाश्रम में आकर सेवा करने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन वृद्धाश्रम के दरवाजे पर चंपा देवी की बड़ी तस्वीर लगाई गई, जिसके नीचे लिखा था, माँ बाप बोझ नहीं होते, वे जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। और तभी छोटा बेटा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे उसकी माँ आज भी उसे आशीर्वाद दे रही हो। समाप्त।